नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रकृति की उत्तम व्याख्या। बाबूजी, उसकी आवाज में तल्खी थी। वह चीख कर बोला था। बोलते समय उसके होठ कांपे थे। चेहरे पर तनाव की परछाइयां साफ देखी जा सकती थी। वह तमतमाया हुआ था। उसकी तर्जनी बाबूजी की तरफ तनी हुई थी। बाबूजी, बस बस, बहुत हो चुका। जितना कहना था कह चुके। हमें अब समझाने की जरूरत नहीं। बहुत समझा चुके आप। अब हम बच्चे नहीं रहे। हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दें। राम प्रसाद का चेहरा फक पड़ गया था। आवाज गले में फंस कर रह गई थी। मुंह खुला रह गया था। वे अवाक थे। अजय के चेहरे पर क्रोध की परतों को कुरेद कर देखने लगे थे। मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। अंदर सत छत बिछत था। नजारा देखते हुए वे सोचने लगे थे, अजय में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वह अपने पिता से जबान लड़ाने लगा। भूल गया किससे बात कर रहा है। अपने पिता से, वह भी इस लहजे में। वे अपने आप को टटोलने लगे थे। बोले गए शब्दों को मन ही मन दोहराने लगे थे। याद नहीं पड़ता कि उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। फिर एक बाप अपने बेटे से दोयम दर्जे की बात क्यों कर और कह सकेगा। वह तो वही बोलता है जिसमें उसकी भलाई छुपी हुई होती है। वह उसके लिए कल्याणकारी हो, उसका हितवर्धन करती हो। उनकी अब तक की जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में ही बीती है। कितने ही विद्यार्थियों को वे अब तक पढ़ा चुके हैं। कितने ही विद्यार्थी उनके कुशल मार्गदर्शन में पीएचडी की उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। अपनी उच्च परंपरा, कर्तव्यनिष्ठा एवं आदर्श के लिए वे सदैव याद किए जाते हैं। आज भी उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर आख्यान देने के लिए आदर के साथ बुलाया जाता है। निश्चित ही अजय के कोमल मन में किसी ने 20 वृक्ष बो दिए हैं। कौन है वह? क्यों वह उनकी अमन चैन की जिंदगी में बवंडर उठाना चाहता है? क्यों लोग चाहते हैं कि उनके नीड का तिनका तिनका बिखर जाए? तरह तरह के प्रश्न उन्हें उद्वेलित, व्यथित कर जाते। अजय के चेहरे से चिपकी नजरें हटाते हुए उन्होंने कामिनी की ओर देखा। वह एक ओर खड़ी नजारा देख रही थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और होठों पर कुटिल मुस्कान। वे समझ गए। समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। झगड़े की जड़ में शायद इसी का हाथ हो। सरस्वती के पुत्र हैं वे, जबकि कामिनी लक्ष्मी की दासी। एक करोड़पति बाप की इकलौती संतान। जब सरस्वती और लक्ष्मी में नहीं निभी तो उनके अनुयायी के बीच तालमेल कैसे बैठ सकता है? लक्ष्मी पुत्रों ने सदा से ही सरस्वती पुत्रों का मखौला ही उड़ाया है। मन के कोने में संदेह के बीज पनपने लगे थे। उन्होंने कातर नजरों से कांता की ओर देखा। वे भी अजय के व्यवहार से नाखुश थी। वह भी अस्तब्ध खड़ी थी, जुबान होते हुए भी गूंगी, जिंदा होते हुए भी जड़वत, पसार खंड की तरह। कांता का मन घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलायमान हो रहा था, कभी इधर कभी उधर। वह सोच रही थी किसका पक्ष लूं, किसका नहीं। अजय का पक्ष लेती है तो पतिव्रत धर्म आहत होता है, पति के नजरों में गिर भी सकती है। पति का पक्ष लेती है तो ममता घायल होती है। दो भागों में बटी और कितनी विवश, कितनी लाचार, कितनी अवश होती है औरत, तो सदा से ही खंड खंड होती आई है। खंड खंड होते हुए भी उसमें दया, ममता, करुणा के विविध स्रोत बने ही रहते हैं। सदियों से यह क्रम औरत जात का पीछ करता आया है। उन्हें सब कुछ लुटाना पड़ता है, यहाँ तक नेह भी, प्यार भी और देह भी। वे तरह तरह से लूटी जाती रही है। लूटने का ढंग भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर उसे कितने ही संबंधों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। कभी वह दुर्गा बना दी जाती है तो कभी काली, कभी कुछ और। देवी बनकर आशीर्वाद भी तो लुटाने पड़ते हैं। उसे जब वह दाव पर चढ़ा दी जाती है तो विवस्त्र भी किया जाता है। उसे कभी वह बेश्या बनाकर कोठे पर बिठा दी जाती है। देह लुटाने के बदले में उसे मिलती है चांदी की खनक, जो बुढ़ाती देह के साथ ही अपनी चमक होने लगती है। किसका पक्ष ले कांता, किसका न ले, मन में अब भी चक्रवात सक्रिय था। अजय के द्वारा कहे गए शब्दों की
अगुंजन अब इसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। अजय की बातों से साफ झलक रहा था कि उसने अपना रास्ता चुन लिया है, अपना अलग घर बसा लेने का मनसा बना लिया है। माँ सब कुछ सह सकती है, दुनिया के सारे दुख दर्द उठा सकती है, पर पुत्र वियोग की बात वह सहन नहीं कर सकती। उसका मन राई के दानों की तरह बिखर बिखर गया था। पुत्र की कामना ने कितना भटकाया था उसे, कितनी ही मनौतियां मांगने, कितने ही देवालयों की चौखट पर माता नवाने, पीर पैगंबरों की मजारों पर सजदा करने के बाद उसने अजय को पाया था। अजय के लिए उसने अपने दिन का चैन और रातों की नींद सभी कुछ लुटा दिया था। अपने जीवन का अर्क निचोड़कर पिलाया था उसने। उसे संस्कार दिए, समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया। पिता ने भी क्या कुछ नहीं दिया। पिता ने उसे शरीर, जमीन, आश्रय मिला। उसने उसे आसमान में उड़ने के लिए दीक्षित किया, आसमान से परिचय करवाया। आज वही अजय अपने पिता को धमकाने पर उतर आया। आखिर क्यों क्यों? कांता की नजरें कामिनी के चेहरे पर जा टिकी। रूप में वह खिले हुए कमल की तरह थी, तो रंग में धुली हुई चांदनी की तरह। कामिनी की आंखों में कौंधती बिजली की चमक और होठों पर कुटिल मुस्कान देखकर वह अंदर तक कांप सी गई थी। एक अज्ञात भय मन की गहराइयों तक उतर आया था। कितना भला समझा था उसने कामिनी को, लेकिन वह तो गुड़ भरी हंसिया निकली। उसके मन में कुछ न होता तो वह अजय को अपने दुष्ट कृत्य के लिए टोकती, उसे मना करती, उसके विरोध में खड़ी हो जाती। संदेह कुछ कुछ यकीन में बदलता जा रहा था। कामनी नहीं चाहती थी कि उसका पति अपनी माँ का पल्लू पकड़े पकड़े उसके पीछे डोलता फिरे। वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह अपने पिता की डुगडुगी की आवाज पर पालतू रिछ की तरह नाचता रहे। वह तो कुछ और ही चाहती थी। वह चाहती थी कि अजय के संग तितली बनकर हवा की पीठ पर सवार होकर इठलाती बलखाती डोलती फिरे। फिर महलों की रहने वाली शहजादी का दम घुटता था कच्चे मकान में। वह चाहती थी कि एक काबिल अफसर अपने स्टेटस के मुताबिक रहे। अजय एक हीरा है और वह चाहती थी कि उसे सोने के वृत्त में चढ़ा जाना चाहिए। इंसाफ के तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते हुए आखिर थिर हो गए। निर्णय पति के पक्ष में गया। कांता का मौन मुखर हो उठा, जड़ देह चैतन्य होने लगी, होठों पर शब्द फड़फड़ाने लगे, आंखों में क्रोध उतर आया। अजय को उसकी औकात बतलाना भी जरूरी था। उसने अजय के गाल पर तड़ाक से एक चांटा जड़ दिया। चांटा जड़ने के साथ ही वह केवल इतना भर कह पाई, अजय अब चुप भी कर। क्या अधिकार है तुझे कि तू अपने देवता तुल्य पिता पर उंगली उठा सके, जिस देवता ने तुझे शरीर दिया, आत्मा दी, वाणी दी, तमीज सिखाई, समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया। तू आज उन्हीं की बेइज्जती करने पर उतर आया। बस बस इतना ही वे कह पाई थी और उसे गले से लगाते हुए फफक कर रो पड़ी थी। अजय के अंदर उमड़ घुमड़ रहे विद्रोह का चक्रवात धीमा पड़ने लगा था। मन पर जमी आह की परतें और घमंड के हिमकुंड पिघलकर आंखों से बह निकले। कामिनी को समझते देर न लगी। उसे अपना माया जाल ध्वस्त होता नजर आने लगा। वह सोचने लगी, माँ जी ने क्रोध जता दिया और अपनी ममता का सागर भी उलीच डाला। सारा मामला लगभग शांत हो दिखा। अपनी विफलता देखकर वह क्रोध में भरने लगी थी। हार कर भी हार न मानते हुए उसने अपने तरकस में बचा आखिरी तीर लक्ष्य साध कर चला दिया। अजय, खूब अपमान करा चुके तुम अपना, और कितना अपमानित होते रहोगे। क्यों पड़े हो मेढक की तरह इस कुएं में, जिसकी अपनी छोटी सी सीमा है। तुम्हें तैरने के लिए तो एक समुद्र चाहिए। क्यों दुबके पड़े हो अपनी माँ के पल्लू से, जबकि तुम्हें उड़ने के लिए एक आसमान चाहिए। क्यों घूट घूट कर जी रहे हो, जबकि तुम्हें धरती का सा विस्तार चाहिए। ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये दे भी क्या सकते हैं तुम्हें। इनके पास देने को कुछ बचा भी क्या है। इन्होंने तुम्हें आदर्शों का मोम जामा भर पहना दिया है, जबकि आज की दुनिया में इसकी कतई जरूरत नहीं है। खोखले हैं वे सारे शब्द। वे कभी अपने अर्थवत्ता, अपनी गरिमा, अपनी चमक सभी कुछ खो चुके हैं। ठीक है, इनके सहारे तुम उस धरातल पर खड़े हो तो हो सकते हो, लेकिन आकाश की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकते।
सुनने में मात्र में अच्छे लगते हैं ये शब्द। अब भी समय है अजय, जागो। तुम इस भुरभुरी जमीन पर कैसे खड़े रह सकते हो? तुम अब भी सूखे हुए वृक्ष की टोकर में रहना चाहते हो तो रहो, मैं एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं चाहती। दम घुटता है मेरा यहाँ तुम्हें अपमानित होने में। मजा आ रहा है तो शौक से रहो, मैं तुम्हें अपमानित होता हुआ नहीं देख सकती। हरगिज नहीं, मैं आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, बाद में आना हो तो आ सकते हो। तुम्हें मेरी नजरों की कालीन हमेशा बिछी मिलेगी। तीर लक्ष्य साधकर संदना किया गया था, तीर निशाने पर बैठा था। वह जानती थी कि तीर की तासीर, वह तीर बेहोश करेगा मगर होश भी बना रहेगा। वह देखेगा भी तो उसे उसका अक्स नजर आएगा, उसे दर्द भी होगा, आह भी निकलेगी, पर आह के साथ उसका अपना नाम भी होगा। जानती है वह तीर उसने उसके रूप, यौवन और मद के सम्मिश्रण के घोल में बुझाकर तैयार किया था। एक ऐसे ही तीर का संधान अप्सरा मेनका ने किया था, जिसकी घातक मार का सामना ऋषि विश्वामित्र को भी करना पड़ा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी थी। क्या कह रही हो कामिनी तुम? क्यों हमारे विरोध में अजय को भड़का रही हो? क्या हमने तुम्हें पराया समझा? तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी माना है हमने। क्या माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि वे अपने बेटे को डांट भी सके? तुम एक माँ बाप होने का हक हमसे छीनना चाहती हो। कांता के स्वर में हताशा के भाव सन्निहित थे। बोलते समय उसके होठ भी कांपे थे। मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है और न ही मैं कुछ कहना चाहूंगी। पैर पटकते हुए वह अपने कमरे में जा समाई और अपना सूटकेस तैयार करने लगी थी। एक विभाजन रेखा स्पष्ट रूप से खींची जा चुकी थी। कामिनी जानती थी कि अजय उसके प्रेम पास में इस कद्र जकड़ा हुआ है कि देर सवेर ही सही उसके पास चला आएगा। अपने हृदय कमल की पंखुड़ियों के भीतर उसने अजय रूपी भौरों को कैद करके जो रख लिया था। कामिनी जा चुकी थी, उसे जाते हुए सभी देख रहे थे। राम प्रसाद एवं कांता अपने नींद को उजड़ते हुए देख रहे थे। वे जानते थे कि कामिनी रोके से रुकने वाली नहीं है। कामिनी के जाते ही एक बड़ा सा शून्य सभी के मन में उतर आया था। अजय का दिन का चैन व रातों की नींद छीन गई थी। भूख प्यास से जैसे उसको कोई नाता ही नहीं रह गया था। वह खोया खोया सा रहता। बाबूजी समझाते, माँ समझाती, कामिनी को वापस ले आने की कहते तो वह चुप्पी लगा जाता और कमरे में अपने आप को बंद कर लेता। माँ अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो जाती। भला वह अपने पुत्र को दुखी देख भी कैसे सकती थी? जानती थी कि कामिनी जिद्दी है, फिर 1 करोड़पति बाप की इकलौती संतान थी। उसने एक बार जिद पकड़ ली तो पूरा कराए बगैर वह कभी नहीं मानती थी। उसके पिता उसकी जिद पूरी किया करते थे। माँ बाप को हक है कि वह अपनी संतान की जिद पूरी करे, लेकिन उन्हें यह बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि जिद कहीं आदतों में शुमार न हो जाए। नदी को अपनी निर्बाध गति से अवश्य बहना चाहिए, पर यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तटबंध मजबूत हो, अन्यथा वह अपनी उदंतता के चलते बस्तियां उजाड़ देती है। वे नारी स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर रही है। स्वतंत्रता कहीं स्वच्छ नदता में न ढल जाए, इस बात का ध्यान भी माता पिता को रखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि देह के भीतर और देह के बाहर भी बहुत कुछ होता है। अजय को उन्होंने संस्कार दिए थे, पता नहीं कहाँ कोई कमी रह गई कि बीज ढंग से अंकुरित नहीं हो पाए। रह रह कर एक बवंडर सा उठता, रह रह कर बीती बातें याद आती। शादी से पूर्व उन्होंने कामिनी को लेकर जो अंदाज लगाया था वह 100% सच निकला। संबंध हमेशा बराबरी वालों से किया जाना चाहिए का सिद्धांत जानते बूझते हुए और फिर अजय की जिद के चलते उन्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा था। शाम को छत पर बैठी कांता सूरज को अस्ताचल में जाता देखती रहती। लाल छौही किरणों से पीपल के पत्तों सौलाने लगे थे। पक्षियों के दल लौटने लगे थे। वे अपने मुंह में दाना चुग्गा भर लाई थे। अपने शिशुओं के लिए दाना चुग्गा खिला देने के बाद वे आपस में बतियाने लगे थे। दूर दूर तक उड़ कर जाते, फिर वापस लौट आते थे। शायद वे अपना कौशल दिखा रहे थे।
सूरज अपनी किरणों के जाल को समेटकर पहाड़ के उस पार उतर जाना चाहता था। एक सुरमई अंधियारा सा छाने लगा था। सारे पक्षी उसकी विदाई में संध्या गीत गाने लगे थे। बूढ़े पीपल के देह में झुरझुरी सी भर आई थी। वह भी तालियां बजा बजा कर पक्षियों का उत्साहवर्धन कर रहा था। अपनी अंतिम किरण समेट लेने से पूर्व सूरज इस बात को देखता चला था कि उसका अपना परिवार आनंद मग्न होकर गीत गा रहा है, सभी खुशी में झूम रहे हैं। वह चाहता था कि इसी तरह सब कुछ चलता रहना चाहिए। वह इस आशा के साथ दक्षिणायन के पथ पर बढ़ चला था कि जब वह नए रूप में पूरब से उगेगा तो उसे उसका समूचा परिवार इसी तरह आनंद में डूबा मिले, हंसता गाता मिले और पूरे जोश को खरोश के साथ उसका स्वागत करे। छत पर सुबह शाम टहलना बैठना अब कांता की दिनचर्या हो गई थी। खगोलीय घटना को घटते देख उसे अपार खुशी मिलती थी। पक्षियों की गतिविधियों को बारीकी से देखते रहने में उसे अपार प्रसन्नता होती थी। उसे यह जानकर बेहद खुशी हुई थी कि भिन्न भिन्न प्रजाति के मुख पखेरु किस तरह आपस में हिल मिल कर रहते हैं, कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, जहां लड़ाई झगड़ा या फिर वाद विवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। उसने देखा पक्षियों के बच्चे जब अबोध होते हैं अपने कोटर में ही रहते हैं। मादा शिशु को चूगा दाना देती रहती है। जब उनके पंख उगने शुरू होते हैं तो वह उन्हें उड़ना भी सिखाती है। कभी कभी तो वह अपने शिशु को घोंसले के बाहर धकेल देती है ताकि वे जल्दी उड़ना सीख जाएं। बच्चे जब जवान होते हैं तो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं। जोड़ा बनाकर ही वे गर्भाधान की प्रक्रिया अपनाते हैं। मादा के गर्भवती होते ही दोनों मिलकर नीड बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाने लगता है। नीड के बनते ही मादा अंडे दे देती है, उसे सेती है तब तक जब तक कि शिशु बाहर नहीं आ जाता। अब नर पक्षी की ड्यूटी बनती है कि वह मादा की देखभाल करे और उसके उदर पोषण की भी व्यवस्था करे। उसने एक बात सिद्धत के साथ नोट की थी कि घोंसला केवल एक बार ही बनता है, उसका उपयोग बाद में नहीं होता। जब शिशु जवान होकर घोंसला छोड़ उड़ चुका होता है, बेलगाम हवा उन घोंसलों को अपने थपेड़े से तहस नहस कर डालती है। अपने उजड़ते हुए घोंसलों को वे वैराग्य भाव से देखते जाते हैं। घोंसलों के प्रति उनका मुंह तब तक बना रहता है जब तक इनमें उनके बच्चे चचहाते रहते हैं। जिसे एक बार छोड़ दिया उसके प्रति फिर मुंह कैसा। शायद यह निष्काम भाव, वैराग्य का भाव उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही सीखा होगा। कांता को सूत्र मिल गया था। सूत्र इस प्रकृति की मुख भगवत गीता थी। वहाँ न तो अर्जुन था, न कौरवों की फौज, न वहाँ कोई मान सम्मान की भूख थी, न ही अपमानित होते पर प्रतिशोध के लिए धधकती ज्वाला थी, न राज था और न ही पाठ। वहाँ श्री कृष्ण भी नहीं थे, होना भी नहीं चाहिए थे। वे वहाँ हो भी कैसे सकते थे। बिना सुने वे गीता का भाष्य सुन चुकी थी, बिना देखे वे कृष्ण की उपस्थिति का एहसास भी कर चुकी थी। कांता ने राम प्रसाद जी को छत पर बुलाया, कुर्सी पर बिठाते हुए प्रकृति की उत्तम व्याख्या का सुनाई। नीड बनाते जोड़ों व नीड गिराती हवा को प्रत्यक्ष दिखलाने लगी थी। राम प्रसाद जी ने कांता की आंखों में आंखें डालकर भीतर तक झांका। एक नीला अनंत सागर अंदर अपने पूरे विस्तार के साथ फैला हुआ था। कुछ हद तक असहमत होते हुए भी उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। वे इस बात पर सहमत हो गए थे कि अजय को भी अपना नीड बनाने की स्वतंत्रता है। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि सुबह होते ही वे अजय को बंधन मुक्त कर देंगे ताकि वह नील गगन में अपनी उड़ान भर सके। बादलों को बलात् हटाते हुए एक नया सूरज आसमान के पलट पर मुस्कुराने लगा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।